welcome to my channel. Myself Dr. Zepa Najib. Currently I am doing my MD in microbiology from IGMS Patna. Um, Today I want to teach you some mnemonics for mycology. I promise with me as a microbiologist or as a MD learner, I will help you in mastering in microbiology. Means I will try to complete micro in as short as possible, minimum of 5 hours. We will do mycology in just 15 minutes with some beautiful mnemonics. I hope you will enjoy this session. So let's begin. First of all, you have to know what is mycology. Mycology, you all know, is a branch of microbiology which deals with study of fungi. Fungi morphologically classified into yeast and yeast-like. For example, for yeast, Cryptococcus nuformis, and for yeast like Candida, and in molds we classified Aspergillus and Rhizopus. अब हमें ये इम्पॉर्टेंट जानना है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर एग्जांपल ऑफ डाइमॉर्फिक फंगस. डाइमॉर्फिक फंगस क्या होता है? तो डाइमॉर्फिक एज द नेम सजेस्ट, जो ड्यूअल मॉर्फोलॉजी शो करेगा, लाइक मॉल्ड भी एंड ईस्ट फॉर्म में भी. एट 25 डिग्री सेल्सियस मॉल्ड में रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस वो ईस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो एक बहुत फ़नी सा एग्जांपल है डाइमॉर्फिक फंगस को याद रखने का. लाइक ये पेंसिल है, ऑल्दो ये वाइट पेंसिल है, बट ऐसे हम HB का पेंसिल यूज़ करते हैं, ठीक है. तो ये निमोनिक्स मैंने बनाया है कि HB के जो पेंसिल होते हैं वो स्मूथ होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं और बहुत पॉइंटिंग होते हैं, ठीक है. तो ये आपका डाइमॉर्फिक फंगस का निमोनिक्स है, वो हम देखते हैं कैसे. HB पेंसिल, स्मूथ, केयरिंग एंड पॉइंटिंग. तो HB, ठीक है. तो हमारा H स्टैंड फॉर हिस्टोप्लाज्मोसिस, B स्टैंड फॉर ब्लास्टोमाइकोसिस, P पेंसिल पेनिसिलोसिस, स्मूथ फॉर स्मूथ, S स्पोरोट्राइकोसिस, caring coccidomycosis, and for pointing paracoccidomycosis. So you can remember dimorphic fungus by mnemonics. HB के पेंसिल जो होते हैं स्मूथ और केयरिंग और पॉइंटिंग होते हैं, ठीक है. तो हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, पेनिसिलियोसिस, स्पोरोथाइकोसिस, कॉक्सीडियोमाइकोसिस एंड पैराकॉक्सीडियोमाइकोसिस. अब हम स्पोर्स को भी बहुत फनी निमोनिक से याद कर सकते हैं. लाइक दो तरह के स्पोर्स होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. तो सेक्सुअल स्पोर को हम याद कर सकते हैं मेरे नाम से, जैसे ज़ेबा. तो ज़ेबा का जो ई है वो हम साइलेंट रखेंगे और फिर ज़ेबा प्रोनाउंस करेंगे, ज़ेबा में जाइगोस्पोर है, ई साइलेंट है, बेसिडियोस्पोर है, एस्कोस्पोर है, ठीक है. तो आप इसे भी एक निमोनिक से याद कर सकते हैं. सेक्सुअल स्पोर का जो स्टेजिंग है, जाइगोस्पोर, बेसिडियोस्पोर एंड एस्कोस्पोर. एंड एसेक्सुअल स्पोर्स को आप ABC निमोनिक से याद कर सकते हैं, लाइक एंथ्रोकोनिडिया, ब्लास्टोमाइसिस एंड क्लैमाइडोस्पोर्स, ठीक है. अब लोकेशन के बेस पे फिर हम फंगाई को क्लासिफाइड करते हैं, जैसे सुपरफिशियल हो गया, डीप हो गया, एंड सुपरफिशियल, डीप एंड सबक्यूटेनियस माइकोसिस. तो सुपरफिशियल को भी हम फिर निमोनिक से याद करेंगे. बहुत फनी सा है. सुपरफिशियल कोई भी चीज़ होता है तो DTT डाल दो, ठीक है. तो सुपरफिशियली DTT, तो DTT से याद कर सकते हैं हम. तो DTT में सुपरफिशियल हो जाएगा, जैसे डर्मेटोफाइट्स, टीनिया वेसिकुलर एंड टीनिया
माइका, ठीक है। ये 3 हमारा हो जाएगा सुपरफिशियल में होगा डर्मेटोफाइट्स, टीनिया वर्सिकुलर एंड टीनिया माइका। एंड सबक्यूटेनियस में फिर हम सबक्यूटेनियस को हम फिर एक फनी सा निमोनिक से याद करेंगे, MRCS। उसमें फिर M स्टैंड फॉर माइसिटोमा, R स्टैंड फॉर राइनोस्पायरोसिस, C स्टैंड फॉर क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस एंड S स्टैंड फॉर स्पायरोट्राइकोसिस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सुपरफिशियल फंगस, सबक्यूटेनियस फंगस। एंड देन हम डीप में जाएंगे, तो डीप जो होगा वो सिस्टेमिक होगा, ठीक है। तो सिस्टेमिक को फिर से हम जो डाइमॉर्फिक फंगस था वो सारा आपका सिस्टेमिक फंगस में आ जाएगा। तो एक बार हम फिर से रिकॉल करने का कोशिश करते हैं कि कितना हमने गेन किया। तो वो था हमारा HB के पेंसिल स्मूथ, केयरिंग एंड पॉइंटिंग होते हैं, तो ये सारा आ जाएगा। और साथ में इसमें 2 और हम ऐड ऑन कर रहे हैं, 2 और फंगस को, तो उसमें और C स्क्वायर। HB के पेंसिल जो है स्मूथ, केयरिंग एंड पॉइंटिंग होते हैं, और साथ में C स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। तो हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, पेनिसिलियोसिस, स्पोरोट्राइकोसिस, कॉक्सीडियोमाइकोसिस, पाराकॉक्सीडियोमाइकोसिस एंड क्रिप्टोकोकस एंड कैंडिडा, ठीक है। तो कैंडिडा एंड क्रिप्टोकोकस तो बहुत ही ईजी है, तो वो तो हमें याद रहेगा, C स्क्वायर, क्रिप्टोकोकस एंड कैंडिडा। और HB के पेंसिल स्मूथ, केयरिंग एंड पॉइंटिंग होते हैं, वो उससे हम याद कर लेंगे। तो ये बेसिक ये हमारा जो बेसिक माइको का है कंसेप्ट जो भी है, उससे हम याद कर सकते हैं, क्योंकि माइको एक बहुत बोरिंग सा पार्ट होता है, हम लोग जनरली उसको छोड़ के जाते हैं। और मैं स्टार्ट इसलिए माइको से ही कर रही हूँ कि सबसे बोरिंग है। वायरो इज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग पार्ट, बैक्टीरियो भी इंटरेस्टिंग है, बट माइको हम थोड़ा इग्नोर करते हैं, मतलब लाइक कि थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि नेम्स भी थोड़े ऊट पटांग से हैं इसमें, और मतलब ग्रैप्स करना भी उतना इजी नहीं होता। बट विद मेरे निमोनिक्स के साथ आपको इसको ग्रैप्स करने में बहुत ही मतलब ईजी आप कर लोगे, ठीक है। फिर हम एक बहुत फ़नी सा इसके लिए स्टेनिंग के लिए भी बहुत फ़नी सा मैंने एक निमोनिक्स बनाया है। कल्चर मीडिया तो एज़ यू नो HDA यूज़ करते हैं हम लोग, सभी को पता है HDA मीडिया यूज़ करते हैं। इसका pH 5.4 एंड 5.6 होता है, ठीक है। अब हम स्टेनिंग के बारे में बात करेंगे कि स्टेन मतलब फंगल स्टेन इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंगल स्टेन, या फिर किसको फंगल स्टेन से स्टेन करेंगे, मतलब कौन सा यूज़ करेंगे फंगल स्टेन। तो इसे भी मैंने बहुत ही मतलब एक फ़नी सा निमोनिक्स बनाया, आई एम नाइग्रो गर्ल कॉल ही, ठीक है। ऑल्दो आई एम नॉट नाइग्रो, बट मैंने बस एक मतलब रिकॉल करने के लिए जस्ट एक निमोनिक्स बनाया है कि आई एम नाइग्रो गर्ल कॉल ही, ठीक है। तो आई एम से आई स्टैंड फॉर आई इंडियन इंक, एज यू ऑल नो फंगल स्टेनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। और फिर एम से म्यूक्रामीन स्टेन हो गया, नाइग्रो से नाइग्रोसिन, फिर गमोरी मिथामीन सिल्वर, G से L से LPCP, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू एंड कैल्कोफ्लोर वाइट एंड HNE, तो हिमेटोऑक्सिलिन एंड योसिन। तो ये क्लियर है। हम नेक्स्ट क्लास में और जो भी बचा हुआ पोर्शन होगा उसे कवर करेंगे। और ये बेसिक मतलब इतना माइकोलॉजी का ये बेसिक पोर्शन था। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू इन सम डिटेल डीप फंगस एंड सिस्टमिक फंगस के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल।